क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण तथा स्पर्श बिंदुओं बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण संपूरक कोण होते हैं। देखते हैं, डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आएगा। यो केंद्र वाला एक वृत्त है, ये बाहरी बिंदु P से, कोई भी मान लो, मेरे को P जमा हो तो P मानता हूँ मैं, P से दो स्पर्श रेखाएं PA व PB हैं, और दोनों बिंदु स्पर्श बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये रहा, और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये वाला कोण क्या करना आपको, संपूरक सिद्ध करना है ना। ये रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण है ना, ये वाला कोण संपूरक सिद्ध करना है। संपूरक मतलब इन दोनों का योग 180 डिग्री सिद्ध करना है। तो आपको पता है, करते हैं, पहले दिया है वो लिखते हैं। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA व PB हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण APB स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा, AB द्वारा केंद्र पर बना कोण, मतलब AB के दोनों सिरों को केंद्र से मिला दो तो ये वाला कोण, कोण AOB बराबर 180। संपूरक का मतलब क्या है, इन दोनों का योग कितना सिद्ध करना आपको, 180 डिग्री सिद्ध करना ना। तो देखो, आप जानते हो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कोण होता है। ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है PB और ये त्रिज्या है OB, ये वाला कोण 90 डिग्री का है। लिखते हैं पहले, चूंकि स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए कोण OAP प्लस कोण बराबर है कोण OBP बराबर 90 डिग्री। OAP ये पूरा और OBP ये पूरा। अब 90 डिग्री के हैं तो चतुर्भुज ले लो OAPB, इसलिए चतुर्भुज OAPB में सारे ले लो, कोण OAP, कोण OAP प्लस OAP APB प्लस कोण ये हो गया PBO, कोण PBO प्लस कोण AOB बराबर 100। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना आता है, 360। OAP का मान है मेरे पास, इसको समीकरण नंबर 1 लिख देता हूँ ना, 90 प्लस कोण APB का मान पता नहीं है, प्लस PBO का मान है, PBO का मान कितना है 90 डिग्री, प्लस कोण AOB बराबर 360, और अपने ये कहाँ से लिखा, 1 से, ये 90 और 90 180। कोण APB प्लस कोण AOB प्लस APB और AOB प्लस 180, इधर प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में, बराबर 360 माइनस 180। देखो ये दोनों 90 और 90 180 हो गए, उधर गए तो माइनस में, तो कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आसान क्वेश्चन था। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज होता है। किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज दे दिया, मतलब चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श कर रही हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि वो वाला समांतर चतुर्भुज नहीं है, वो समचतुर्भुज है ना। डायग्राम बनाते हैं तो समझ में आएगा, है ना।
एक वृत्त है वो केंद्र वाला जिसके परिगत समांतर चतुर्भुज दे दिया, मान लेता हूं हाँ ये समांतर चतुर्भुज है भी, सम तो सिद्ध करेंगे अपन इसको, ए बी सी डी, और ए बी कर रही है पी पर, बी सी क्यू पर, ये आर पर और ये एस पर, है ना। क्वेश्चन नंबर किया था ना अपने, क्वेश्चन नंबर 8 सेम वैसे ही थोड़ा करेंगे इसको ना। दिया है वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी परिगत समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं ए बी कोमा बी सी कोमा सी डी कोमा डी ए वृत्त को क्रम से पी क्यू आर व एस पर स्पर्श कर रही हैं। देखो ए बी तो किस पर कर रही है, पी पर, बी सी क्यू पर, सी डी आर पर, ए डी एस पर, डी एस पर, ठीक है। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे अपन ने किया था कि ए बी प्लस सी डी का योग बराबर आया था ए डी प्लस बी सी के योग के बराबर आया था, वो मैं सिद्ध करने वाला हूं। देखो पहले, है ना, और मुझे पता है कि ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज दे दिया उसने, तो ए बी और सी डी बराबर हैं और ए डी और बी सी भी क्या है, बराबर है। इन दोनों में संबंध है मेरे पास और इन दोनों में संबंध है मेरे पास। आम समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती हैं। मैं आमने सामने वाली भुजाओं के समान होने का गुण काम में लेके मैं सभी भुजाएं क्या सिद्ध करने वाला हूं, समान सिद्ध करने वाला हूं, है ना। अब प्रमेय है चूंकि 10.2 प्रमेय, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, रेखाओं की लंबाई समान होती है। इसलिए बाहरी, यहां से दो बाहरी बिंदु ए से दो स्पर्शरेखाएं कौन सी है, ए पी बराबर है ए एस और बी से बी पी बराबर बी क्यू और सी से सी क्यू बराबर सी आर। अब कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा ना कि बाहरी बिंदु से स्पर्शरेखा कैसे, देखो ये बाहरी बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक स्पर्शरेखा बी पी और यहाँ से ये सी बी क्यू, है ना। ये उसी तरह से सी क्यू बराबर सी आर और डी आर बराबर डी एस, है ना, डी आर बराबर डी एस, समीकरण नंबर 1। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती है, मैं इनको जोड़ रहा हूं ना, चूंकि ए बी प्लस, है ना, ये बात यहाँ से, ये ट्रिक, ये स्टेप, ये आपको क्या करना दिमाग में रखना है ना, ये स्टेप आपके दिमाग में रखना है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और मैं उनको क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी। आपके दिमाग में ये बात कैसे आएगी, थोड़ा सा दिमाग में रेखा गणित का थोड़ा सा कोई ना कोई स्टेप आपके दिमाग में रखना पड़ता है। देखो क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं समान है, अब समान है तो कोई ना कोई काम में आएंगी ना, वो काम में ले रहा हूं, इसलिए मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं। देखो ए बी प्लस सी डी, है ना, ए बी और सी डी को जोड़ा मैंने, ए बी और सी डी को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब ए बी बनी किससे, अब देखेंगे ए बी किससे मिलकर बनी है, ए पी प्लस पी बी से, और सी डी किससे बनी है, सी आर प्लस डी आर से, सी आर प्लस डी आर से। और ये कहाँ से देखा आपने, ये चित्र से। ये बात ए बी और सी डी ये होते हैं, ये आपने कहाँ से देखा, यहाँ चित्र से देख के बोला है ना, कि ए बी तो होती है
ए पी प्लस बी पी, और सी आर सी डी क्या है, सी आर प्लस डी आर, है ना। अब देखो, अब इन चारों को हटा रहा हूं मैं। ए पी की जगह क्या लिखूंगा, ए एस, प्लस बी पी की जगह क्या लिखूंगा, बी क्यू, प्लस सी आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, सी क्यू, प्लस डी आर की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, डी एस। कहां से ये एक से लिख दिया भैया मैंने, ये इनकी जगह मैंने चेंजमेंट जो किया कहां से किया, एक से, समीकरण एक से। अब देखो ए एस और डी एस को पास पास लेके आ रहा हूं, प्लस बी क्यू और सी क्यू को क्या लेके आ रहा हूं, पास पास। अब एक क्यू, ए एस और डी एस मिलके क्या बन गया, देखो ए एस और डी एस मिलके क्या बन गया, ए डी, प्लस बी क्यू और सी क्यू जुड़ के क्या बन गया, बी सी। कहाँ से, ये चित्र से, ये वापिस से इस स्टेप से मैंने ये लिखा, कहाँ से लिखा है, चित्र से देख के लिखा ना। अब ये कहाँ है, ये इधर चल ही रहा है ए बी प्लस सी डी, इधर ये चल रहा है ए बी प्लस सी डी ना। अब चूंकि ए बी और सी डी बराबर है, ए बी और सी डी क्या है, बराबर, ए बी प्लस ए बी, और ए डी और बी सी भी बराबर है, ए डी और बी सी बराबर है। बी सी की जगह भी क्या लिख दिया। अब ये क्यों लिखा आपने, इसकी जगह क्यों लिखा, इसकी जगह क्यों लिखा, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी बराबर है सी डी व ए डी बराबर है बी सी। ठीक है, ये लिख दिया, सारा कारण लिख दिया ना। ए बी और ए बी जुड़ के क्या हो गए, 2 ए बी, और ए डी और ए डी जुड़ के 2 ए डी, 2 से 2 कैंसिल, तो ए बी बराबर क्या आ गया, ए डी। ए बी सी डी के बराबर थी और ए बी ए डी के बराबर आ गई, तो ये सारी भुजाएं, और ए डी किसके बराबर है, इसके बराबर, तो सारी भुजाएं बराबर आ गई। इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, इसलिए सारी भुजाएं बराबर होती है। ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। बस ये वाला स्टेप आपको ध्यान में रखना है कि मुझे करना है ना, कि आमने सामने वाले भुजाएं समान होती है और उनको काम में ले रहा हूं मैंने। कैसे काम में लिया, इन दोनों को जोड़ दिया और ये इसके बराबर लाया, फिर आमने सामने वाली भुजाएं समान करके मैंने आंसर ला दिया। ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और सीडी, ये जो चित्र में दे रखा है, देखो बीडी चित्र दे रखा है, इसमें बीडी और सीडी की लंबाइयां क्रम से 8 सेमी और 6 सेमी है। तो रेखाखंड, तो भुजाएं एबी और एसी की लंबाई ज्ञात करनी है ना, एबी की और एसी की लंबाइयां मुझे ज्ञात करनी है। देखो दिया है, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4 सेमी दिया है। बड़ा क्वेश्चन है ये, गणना काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए बोर्ड पे काफ़ी जगह चाहिए, तो मैं थोड़े अक्षर छोटे लिखूंगा ना, आपकी बार देख लेंगे आप, मैनेज कर लेना। आप दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी व परिगत त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं लिख देता हूँ, की भुजाएं ए बी गुमा सी वृत्त को क्रम से ए बी, तो ए बी किस पर मान लेता हूँ, ए बी डी पर, डी तो है, ए बी ई, ए बी किस पर, ई पर, एस सी, ए बी के बाद कौन नाम आया, बी सी, बी सी किस पर, डी पर व एफ, और ए सी किस पर स्पर्श कर रही है, एफ पर स्पर्श कर रही है, तथा बी बराबर दे दिया 8 सेमी व सी डी बराबर दे दिया 6 सेमी है। ठीक है, क्योंकि हमें ये ज्ञात करनी है सी और ए बी की लंबाई, क्योंकि
बाहरी बिंदु से वृत्त पर ये बात बाद में, पहले रचना भी है इसमें थोड़ी सी। रचना देखो क्या है, रचना ओ को ई व एफ से मिलाया, ओ को ई से एफ से, सॉरी व ए कोमा बी कोमा सी से मिलाया, इससे भी मिला दिया, इससे भी मिला दिया और इससे भी मिला दिया, और ये ओ है। ठीक है, और आपको बताइए ये वाला कौन से पर से करती जाएगी 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री। तो आप इसको यूं भी लिखते हैं, ओ को ए कोमा बी कोमा सी कोमा ई व एफ से मिलाया, कैसे भी लिख दो ना। अब चूंकि थोड़ी रट के थोड़ी ना देखा है कि सर रटक रहे ए बी सी पे ले जाएंगे ना, जो भी दिमाग में आ रहा है देख के डायग्राम आपको भी ऐसे करना है कि देख के जो आदि में आ रहा है वो लिखते जाओ, है ना। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है, इसलिए सी से दो स्पर्श रेखाएं सी डी और सी एफ, सी डी बराबर सी एफ बराबर 6 सेमी, ये भी कितनी होगी 6 सेमी, और बी डी बराबर बी ई 8 सेमी। ठीक है, ये भी कितनी होगी 8 सेमी, और मैं मान लेता हूं कि ए और ए एफ दोनों बराबर हैं, ए ई बराबर है ए एफ बराबर एक्स, मैंने मान लिया, ये मैंने मान लिया, ये भी एक्स है, दोनों बराबर है क्योंकि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, समान है। बड़ा क्वेश्चन नहीं है ना। अब देखो ये मेरे पास किसी तरह से x का मान आ जाए, x का मान आते ही मैं x को और 6 को जोड़ूंगा तो AC आ गई, सॉरी ये 6 है, और x को और 8 को जोड़ूंगा तो AB आ जाएगी। मुझे मेरा कंसंट्रेट, मेरा दिमाग किसमें काम करेगा, अब मैं x का मान ज्ञात करूंगा, और x का मान देखो कैसे निकलेगा, मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा। कैसे, पहले हीरोइन के सूत्र से 9th क्लास में सीखे ना, हीरोइन का सूत्र, त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब देर की हैं तो हीरोइन का सूत्र लग जाता है ना। तो देखो हीरोइन का सूत्र क्या कहता है, पहले S निकालो, S क्या होता है A प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2, क्योंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ABC के क्षेत्रफल के लिए S बराबर क्या होती है A प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2, तो S बराबर A कौन सी होती है, A के सामने वाली भुजा ये है, छोटी है ना, तो 14 प्लस B कौन सी है, B के सामने वाली भुजा कौन सी है, x प्लस 6 और C के सामने वाली भुजा x प्लस 8 बट्टा में 2, तो S बराबर 14 6 20 8 28, 2x प्लस 28 बट्टा में 2, 14 6 20 8 28 है ना, तो S बराबर इसके नीचे लगूंगा x प्लस 14 है ना, ये S का मान आ गया। इसलिए देखो यहाँ जगह चाहिए तो लाइन खींच देता हूँ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ, S की जगह क्या लिखा मैंने, x प्लस 14 माइनस A किस जगह देखो कितना रखूँगा 14, थोड़ा सा तो साफ लिखूँ ना, S का मान कितना x प्लस 14 माइनस A का मान कितना है 14, फिर S माइनस B x प्लस 14 माइनस B की जगह कितना रखूँगा मैं
x प्लस 6 और माइनस आगे तो माइनस एक्स माइनस 6 और x प्लस 14 माइनस सी की जगह क्या रखने वाला हूँ x, तो माइनस एक्स माइनस 8। तो देखो ये x प्लस 14, ये 14 से 14 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे x, और ये x से x कैंसिल, 14 में से 6 गए तो 8, ठीक है। ये x से ये x कैंसिल, 14 में से 8 गए तो 6, ठीक है। 8 छक्का 48 और x को अंदर गुणा कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x, है ना। ये आ गया मेरे पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, समीकरण नंबर 1, है ना। अब ये जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है किन त्रिभुजों से मिलकर बना है, त्रिभुज ओ ए सी के क्षेत्रफल से प्लस ओ बी सी का क्षेत्रफल प्लस ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज पहले निकाल लेता हूँ, तीनों का अलग अलग निकालूंगा और तीनों का जोड़ करूंगा और इसके बराबर रखने वाला हूँ, ये काम करने वाला हूँ ना। त्रिभुज ओ ए बी का निकाल लेता हूँ मैं, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार, आधार में लूंगा ए बी, गुणा ऊंचाई लूंगा मैं ओ ई, क्योंकि लंब है, देखो यह आधार लिया मैंने, ए बी आधार लिया तो ये ऊंचाई है ना, तो 1/2 गुणा आधार ए बी लिया, ए बी की जगह मैं क्या लिखूंगा x प्लस 8, एक्स प्लस 8 और ऊंचाई कितनी है 4, तो 2 से कट गया तो क्या आया 2x प्लस 16, ए ओ बी का क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार ओ ए सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल बराबर ओ ए सी का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार में लूंगा ए सी, और ए सी की जगह लिखूंगा x प्लस 6 गुणा ऊंचाई, यह आधार लिया तो ये ऊंचाई लंब है ना, कितनी आ जाएगी 4, घटा तो 2, अंदर गुणा किया तो 2x प्लस 12, ये समीकरण नंबर होगी 2, ये होगी 3। त्रिभुज ओ ए बी का आ गया, ओ ए सी का आ गया, ओ बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार ए बी की जगह 14 गुणा ऊंचाई की जगह 4, देखो ए बी है, सॉरी ओ बी सी की बात चलिए तो आधार बी सी लिया, बी सी कितनी है 14 और ऊंचाई कितनी है 4, 2 तो 14 दूनी 28, ये समीकरण नंबर 3। चूंकि त्रिभुज लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी प्लस ट्राइंगल ओ ए सी, तीनों का लिख दिया। ए बी सी का क्षेत्रफल अभी कितना आया था, ये रहा √48 एक्स स्क्वायर प्लस 14x बराबर ओ ए बी का कितना आया था, ओ ए बी का कितना आया था 2x प्लस 16 प्लस ओ बी सी का कितना आया था 28 प्लस ओ ए सी का कितना आया था 2x प्लस 12, और ये अपने कहाँ से लिखा 1, 2, 3 व 4 से, ठीक है। तो पहले थोड़ा इधर देखो क्या रहा है, 48x स्क्वायर प्लस 14x बराबर x, 2x और 2x 4x प्लस 28 12 40 56, ठीक है। √48 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 14x, 4 कॉमन आ गया, x प्लस 14 14 56। अब अंडर इधर आ रहा है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दिख तो रहा है क्या, देखो हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है, दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो इधर से तो अंडर रूट हट जाएगा, तो इधर क्या आएगा 48 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस के 14x बराबर इधर 4 की स्क्वायर 16
और इसमें लगेगी x प्लस 14 की होल स्क्वायर, तो 48। देखो 16 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो ये 16 इधर कट के 3 हो जाएंगे ना, 3 हो जाएंगे, तो 3x² प्लस के 14 तिया 42x बराबर, इसमें a प्लस बी की होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस 196। ठीक है, ये x² इधर आएगा तो 2x² प्लस 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14x और 196 माइनस के 196 बराबर 0, या 2 का भाग दे दिया, x² है ये, x² प्लस के 2 का नहीं, हाँ 2 का प्लस के 7x माइनस 98, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 98 है ना, 14 7 98 माइनस है ना, तो x²। अब द्विघात समीकरण बन गई। देखो कहाँ पहुंच गए अपन, चैप्टर नंबर 4 में द्विघात समीकरण को हल करने के 3 विधियां आपके पास, सीधी द्विचार्य गुणनखंड विधि, मैं इसके गुणनखंड कराऊं, सीधे टुकड़े कराऊं, माइनस के 14x प्लस के 7x माइनस के 98 बराबर 0, x को बनाया तो x माइनस 14 कोई ना कोई गड़बड़ हुई क्या? तो प्लस का बड़ा चाहिए ना, प्लस का निशान, 14x प्लस के माइनस के 7x प्लस के 14 माइनस 7x प्लस 14 बराबर 0, तो x प्लस 14 और x माइनस 7 बराबर 0। इससे x की आपके पास 2 वैल्यू आई, जब इसको 0 रखूँगा तो x बराबर आया -14 व x बराबर आया 7, इसको 0 के बराबर रखूँगा तो x बराबर आया 7। अब x मैंने किसको माना था, भुजा को माना था, जो ऋणात्मक हो नहीं सकता, क्योंकि x भुजा है जो ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए x बराबर कितना आया 7। x आते ही ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या है, x प्लस 8, x प्लस 8 मतलब 7 प्लस 8 बराबर कितनी आई 15, और ए सी है x प्लस 6, देखो ए सी x प्लस 6 मतलब 7 प्लस 6 तो कितनी आई 13, सेमी देखते हैं, ये बी और ए सी का मान देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, देखो कितनी बड़ी गणना है। हाँ 12 नंबर 10.2 में क्वेश्चन नंबर 12, ए बी 15 और एस सी 13, बिल्कुल सही है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और ये अच्छे से नोट करें, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें। देखो क्या किया मैंने, बीडी और सीडी की लंबाई दे रखी थी और त्रिज्या दे रखी थी। मैंने क्या देखा कि इस बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई समान होती है, तो ये 8 है तो ये भी 8, ये 6 है तो ये भी 6, ठीक है। इसको मैंने x मान लिया और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने निकाला हीरोइन के सूत्र से मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और मैंने देखा कि ये जो त्रिभुज पूरे का क्षेत्रफल है 3 त्रिभुजों से मिलके बना है, और इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के इनको बराबर रखा और हल किया, एक द्विघात समीकरण बनी। इसको हल करने का तरीका मैंने चैप्टर नंबर 4 में सीखा है। उससे मेरे पास x के 2 मान है, x का एक मान माइनस में आया, जो मैंने देखा कि x मैंने भुजा को माना था, देखो x मैंने किसको माना था, AF को और AE को माना था, जो ऋणात्मक हो नहीं सकती, ठीक है। इसलिए x का मान 7 है और उससे मेरे AB और AC की वैल्यू आ गई। बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। मतलब आमने सामने की भुजाओं द्वारा केंद्र पर बने जो कोण हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, उनका योग 180 डिग्री का होता है, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं आंसर में। एक वो केंद्र वाला वृत्त है, जिसके परिगत ओ केंद्र है ना, जिसके परिगत एक चतुर्भुज है, सॉरी ठीक है,
परिगत चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए बी पी पर, बी सी क्यू पर, और ये एस सी सी डी आर पर, ए डी एस पर स्पर्श करती है ना, दिया है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं ए बी कोमा बी सी कोमा सी डी व ए डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी वृत्त को क्रमशः पी क्यू आर व एस पर स्पर्श करती हैं। ये तो दिया है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा, मतलब ए बी द्वारा केंद्र पर बना कौन सा कोण है, ए ओ बी, और इसके सम्मुख भुजा कौन सी, सी डी द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा है, सी ओ डी। अब आप ये मत समझ लेना कि ये शीर्षाभिमुख कोण है ना, ये चतुर्भुज यूं भी हो सकता था, यूं भी, है ना, तो ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं होंगे। आप ढंग से देख लेना, ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है, ये आप समझ लेना, ये दिमाग में बैठा लेना कि यार ये तो शीर्षाभिमुख कोण है। बच्चे देखते ही यूं सोचने लग जाते हैं कि ये तो शीर्षाभिमुख कोण है, नहीं, ये अलग अलग कोण है। ये कोण ये भी है, ये देखने में शीर्षाभिमुख लग रहा है। ये त्रिभुज यूं चतुर्भुज यूं बनाता तो थोड़ा सा देखो कितनी चौड़ा था, और ये कोण इधर से कितना पतला है ना। ध्यान से दिमाग में जब तक कुछ चीज दे नहीं रखी हो ना, रेखागणित का नियम बना लो, जब कुछ क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं हुआ तब तक अपने दिमाग में कुछ सेट मत करो कि ये शीर्षाभिमुख है, समांतर है, फलाना ढिमका है ना। जो चीज दे रखी है बस ये आप समझो कि ए बी केंद्र पर बना कोण, इसके द्वारा सी ओ डी केंद्र पर बना कोण है ना। हाँ, सिद्ध करना है कि ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा है, ए ओ बी प्लस इसके सम्मुख कौन सी है, सी डी द्वारा केंद्र पर बना कोण, सी ओ डी, सी ओ डी का योग 180 डिग्री सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर। इसी तरह इन दोनों का कौन सा, मतलब ए ओ डी कोण, ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी, इन दोनों का योग 180 डिग्री मेरे को सिद्ध करना। मैं कोई एक जोड़ा में इनमें से ये वाला सिद्ध कर दूंगा, या इन दोनों का योग 180 डिग्री सिद्ध कर दूंगा, या इन दोनों का योग 180 डिग्री सिद्ध कर दूंगा, और दूसरा मैं लिख दूंगा इसी प्रकार। ठीक है, रचना है इसमें, रचना क्या है, ओ को P, Q, R व S से मिलाया, O को P से, Q से, R से और S से मिलाया। तो मेरे पास देखो 8 कोण बन गए। ये कोण 1 है, 2 है, ये 3 है, ये कोण 4 है, ये 5 है, ये कोण 6 है, ये कोण 7 है और ये कोण 8 है। ठीक है, ये एक इतना सत। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे कि इन 8 कोणों का योग कितना है, तो आप बोलोगे वृत्त के केंद्र पर बना कोण है और 8 कोणों का योग कितना हो गया, 360 डिग्री। मैं इनको काम में लूंगा ना। अब देखो बाहरी बिंदु से जितने भी बाहरी बिंदु हैं, ए से 2 स्पर्शरेखाएं ए एस और ए पी हैं, बी से भी, सी से भी और डी से भी। बाहरी बिंदु से दो त्रिभुज बने। देखो, एक तो ए पी ओ और एक ए एस ओ, इन दोनों को सर्वांग सम, ये भी दोनों सर्वांग सम है। बी क्यू ओ बी पी ओ, ये भी सर्वांग सम है। सी क्यू ओ सी आर ओ, ये भी दोनों सर्वांग सम है। डी आर ओ और डी एस ओ, ये दोनों सर्वांग सम है। इनमें से कोई एक जोड़ा मैं सर्वांग सम सिद्ध करके दिखाऊंगा, बाकी लिखूंगा इसी प्रकार, है ना। कौन सा लें, तो ए से ही ले लेते हैं। त्रिभुज चित्र से त्रिभुज ए एस ओ व त्रिभुज ए एस ओ व त्रिभुज ए पी ओ में देखो, ए एस बराबर ए पी है, ए एस बराबर है ए पी। कारण इसका बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा
ठीक है। ए एस ओ लिया था ना, ए एस बराबर आ गया पी, और ओ एस बराबर है ओ पी, ओ एस बराबर है ओ पी, ये क्यों है त्रिज्या, और ओ ए बराबर है ओ ए बराबर है ओ ए उभयनिष्ठ। ठीक है, इसलिए एस 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज कौन से लिए थे मैंने, एएसओ। देखो एएसओ सर्वांग सम है त्रिभुज ए पी ओ, सर्वांग सम होते ही क्या हुआ, कोण 7 बराबर आ गया कोण 8, कारण इसका सी पी सी टी, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार लिख रहा हूं मैं, ये त्रिभुज कौन से, बीपीओ बीक्यूओ, त्रिभुज बीपीओ सर्वांग सम है त्रिभुज बीक्यूओ। इससे फायदा क्या हुआ, कोण 1 बराबर हो गया कोण 2, समीकरण नंबर 2। सी क्यू ओ सी आर ओ, त्रिभुज सी क्यू ओ सर्वांग सम है त्रिभुज सी आर ओ, सी क्यू ओ और सी आर ओ बराबर होती कोण 3 बराबर कोण 4, इसका भी कारण सी पी सी टी, और ये समीकरण नंबर 3। और डी से डी आर ओ और डी एस ओ, त्रिभुज डी आर ओ सर्वांग सम है त्रिभुज डी एस ओ, तो उससे फायदा क्या हुआ, कोण 5 बराबर हो गया कोण 6, इसका भी कारण सी पी सी टी, और ये समीकरण नंबर 4। ठीक है, दो जोड़े बराबर हो गए। अब 8 कोण ले लो ना, चूंकि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360, कारण चूंकि केंद्र पर बना कोण। अब इनमें से ये समीकरण काम में ले लेके 4 कोण गायब कर दूंगा, 4 रखूंगा, है ना, 4 कोण गायब करूंगा इनमें से, उसकी जगह दूसरे लेके आऊंगा। बोले सर लेके कौन से आएंगे, ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो आप देखो, या तो आप ये सिद्ध कर दो या ये सिद्ध कर दो ना। मान लो मैं ए ओ बी और सी ओ डी को सिद्ध कर रहा हूँ, ए ओ बी और सी ओ डी, ये वाले 2 कोणों को मैं सिद्ध कर रहा हूँ ना। ए ओ बी को देखा मैंने, ए ओ बी तो मेरे काम का कौन है, 1 और 8, 1 और 8। ए ओ बी में कौन सा काम का है, 1 और 8, और सी ओ डी में कौन काम का है, 4 और 5। मतलब मैं समीकरण में 1 रखूंगा, 8 रखूंगा, 4 रखूंगा, 5 रखूंगा, और बाकी गायब कर दूंगा। 1 को रखना है प्लस 2 को गायब करना है, 2 की जगह क्या रखूंगा, कोण 1 रखना है, 8 रखना है, 4 और 5 रखना है, 3 नहीं रखना। 3 की जगह क्या रखूंगा, देखो 3 की जगह क्या रखूंगा, कोण 4 प्लस कोण 4। 5 रखना है, देखो 5 रखना है, प्लस कोण 6 नहीं रखना, देखो 6 नहीं रखना, ये हमें कौन सा रखना है, 1 8 4 5, 6 नहीं रखना, तो 6 हटाना पड़ेगा। 6 की जगह क्या रखेंगे, 6 की जगह क्या रखेंगे, देखो 6 की जगह कोण 5। 7 नहीं रखना, तो 7 की जगह कोण 8 प्लस कोण 8 बराबर 360। कहाँ से, 1 2 3 व 4 से हटा दिया। 1 और 1 जुड़ के 2 कोण 1 2 कोण 4 2 कोण 5 2 कोण 8, 2 कॉमन लिख दो एक बार, 2 कोण 1 2 कोण 4 2 कोण 8 बराबर 360। 2 कॉमन लेके उधर, तो इधर क्या बचा, कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 90 180, सॉरी 180। 2 कॉमन लिया और उधर भाग में ले गया, है ना। अब देखो 1 और 8 को पास पास मिलाना है, 4 और 5 को ना, तो कोण ब्रैकेट में ला रहा हूँ साथ के साथ, कोण 1 प्लस कोण 8 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180। 1 और 8 चित्र से देखा हमने, 1 और 8 जुड़ के क्या बना, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस कोण 4 और 5 जुड़ के क्या बना, सी ओ डी बराबर 180। ये कहाँ से देखा आपने, चित्र से। एक बात सिद्ध होगी, बाकी लिखेंगे इसी प्रकार। कोण ए ओ बी वाला हो गया। अब लिखूंगा कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। ये भी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 भी सिद्ध हो गया।
तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हुई, चैप्टर 10 भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपने नए वीडियो में चैप्टर नंबर 11 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।